शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय। बोला नमः शिवाय गौरा नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय। गोरा नमः शिवाय। बोला नमः शिवाय गौरा नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय। गोरा नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। बोलो महाकाल राजा की जय। बोलो कुबरेश्वर भंडारी की जय। बोलो कुबरेश्वर धाम राम की जय। बोलो शिव महापुराण की जय। ये पावन पवित्र श्री शिव महापुराण की कथा जो कि श्रावण मास के महीने में यहाँ पर चल रही है। और ऐसी शिव महापुराण कथा जिसने हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अनगिनत जीव जंतुओं को तारा है। ऐसी पवित्र पावन पुनीत श्री शिव महापुराण की कथा को दंडवत प्रणाम करता हूँ। हमारे भगवान शंकर जिनकी असीम कृपा से ये शिव पुराण आज यहाँ पर चल पा रही है, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। ये व्यासपीठ जिस पर से आप निरंतर शिव महापुराण कथा का, भागवत पुराण का और रामायण का गुणगान सुनते रहते हैं, ऐसी पवित्र व्यासपीठ को दंडवत प्रणाम करता हूँ। हमारे ठाकुर कल्लू जी महाराज जो कि पूज्य गुरुदेव के साथ निरंतर शिव महापुराण कथा में जाते रहते हैं, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। हमारे पूज्य गुरुदेव जिन्होंने हजारों, लाखों, करोड़ों शिव भक्तों को भक्ति का मार्ग, शिव मंदिर का मार्ग, शिव का मार्ग दिखाया है, ऐसे पूज्य गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सभी जो अपना घर छोड़कर, अपने सारे काम छोड़कर निस्वार्थ चित्त से, निस्वार्थ भाव से ये पवित्र शिव महापुराण का रसस्वादन ग्रहण कर रहे हैं, आप सभी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। क्योंकि कहते हैं कि शिव की पूजा से बड़ा, मेरे महादेव की पूजा से बड़ा जो कार्य है, भगवान शंकर से
की पूजा से भी बड़ा जो कार्य है, भगवान शंकर की पूजा से भी बड़ा जो पुण्य है, वो ये है कि शिव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम करना, शिव भक्तों को जल पिलाना, शिव भक्तों को भोजन कराना। शिव पूजा से भी बड़ा पुण्य शिव के भक्तों की पूजा करने में, शिव के भक्तों को जल पिलाने में, शिव के भक्तों को भोजन कराने में होता है। और जो असली शिव भक्त होंगे, जो सच्ची में भगवान शंकर के भक्त होंगे, उनके मन में छल कपट नहीं होगा। अगर छल कपट आता है तो यह समझ लेना कि वो भगवान शंकर के भक्त नहीं है। अहंकार किसी भक्त में दिख जाए, घमंड किसी भक्त में दिख जाए, तो समझ जाना भगवान शंकर का भक्त नहीं हो सकता है, मेरे शंभु का भक्त नहीं हो सकता। और अगर शिव का भक्त है, उससे अहंकार आना चालू हो गया है, अहंकार आना चालू हो चुका है, तो भगवान शंकर उस अहंकार का इलाज भी करते हैं, उस घमंड का इलाज भी करते हैं। एक बार भगवान शंकर के गण नंदी को अहंकार आ गया। गण का मतलब क्या होता है? ओ बुआ जी, गण का मतलब क्या होता है पता है किसी? भगवान विष्णु को भगवान शंकर का गण नहीं कहा गया, भगवान ब्रह्मा को नहीं कहा गया। भगवान गण का मतलब क्या है? कहा कि गण का मतलब वो होता है कोई आपका बेस्ट फ्रेंड जो आपके लिए एक शब्द भी नहीं सुन सकता। आपका बेस्ट फ्रेंड, आपका मित्र, आपका सखा, जो आपके लिए एक शब्द भी नहीं सुन सकता, जो अपने मित्र की रक्षा करे, उसी को गण कहा गया है। नंदी, भृंगी, श्रृंगी, जय, विजय भगवान शंकर के कहते हैं 33 कोटि से भी ज्यादा, जितने देवता नहीं है, जितने देवता हैं उससे भी ज्यादा भगवान शंकर के गण बताए गए हैं। भगवान शंकर का विवाह हुआ, मेरे भोलेनाथ का जब विवाह हुआ तो भगवान शंकर के विवाह का भोजन कराने के लिए कने कितने साल लग गए सिर्फ गणों को, और 33 कोटि देवी देवताओं की बारी तो 50 साल 30 बहुत साल बाद आई। आप लोग बोलते हो ना सिल्वर एनिवर्सरी है, गोल्डन एनिवर्सरी, प्लेटिनम एनिवर्सरी। जितने की प्लेटिनम एनिवर्सरी नहीं, उतने साल तो भोजन कराने में भगवान शंकर की शादी में लग गए थे। इतने सारे गण भगवान शंकर के, इतने सारे देवता, सबको भोजन कराने में समय लग गया। और गण भी कैसे हैं? कोई का मुंह नहीं, और किसी का मुंह है तो 10 मुंह है, और किसी के 10 मुंह तो किसी के उल्टे मुंह। अब भोजन कराएं तो कराएं कैसे हैं? अब इतने भगवान शंकर के गण, इतने सारे, अब भोजन कैसे कराएं? कहा कि उनके हाथ में ही थाली दे दो, उनके हाथ में ही भोजन परोसने को दे दो, और बफेट का सिस्टम चालू कर दो। बफेट वहीं से चालू हुआ है। आप और हम खाते हैं कि नहीं खाते? शादी में भोजन है वो भगवान शंकर के गणों की तरह खाते हैं, हाथ में प्लेट, हाथ से सामान ले रहे, वहीं से बफेट चालू हुआ। और कहते थे कि भगवान शंकर को, मैंने भोलेनाथ से वो गण जब कुछ कहते थे, जब सभी गण कुछ एक साथ कहते थे तो 33 कोटि देवी देवता तो अपने कान बंद कर लेते थे। 33 कोटि देवी देवता अपने कान बंद कर लेते थे। शोर शब्द का
जो प्रागट्य है, जो शोर शब्द निकला है, वो भगवान शंकर के गण जब कहते थे तो वहीं से निकला है। अगर कोई भगवान शंकर के गणों के पास खड़ा रहना तो उनके कान के पर्दे ही फट जाएं, इतना शोर। भगवान शंकर के गण कुछ कहते थे तो करते थे। और भगवान शंकर 33 कोटि देवी देवता अपने कान बंद कर लेते थे, लेकिन भगवान शंकर कान बंद नहीं करते थे। भगवान शंकर समझ जाते कि मेरे गण क्या कह रहे हैं। भगवान शंकर समझ जाते मेरे गण कह क्या रहे हैं। और जिससे दिल का रिश्ता होता है, जिससे दिल का नाता होता है, हम उसका दुख, हम उसकी तकलीफ एक बार में समझ जाते हैं। भले वो कुछ कह नहीं रहा, अगर आपका दिल का रिश्ता उससे रहा है, अगर आप उससे दिल से प्यार करते हैं, तो आप उसकी बात बिना कुछ कहे समझ जाते हैं। आपका बेटा बेटी आपके पास आकर बैठे, कुछ नहीं कहा, बस आकर बैठे, तुमने पूछ लिया तो बेटा आज का स्कूल में झगड़ा हो गया, आज का टीचर ने डांट दिया, आज का किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? अब वो पूछेगा कि मम्मी आपको कैसे पता? कहा बेटा जो दिल का रिश्ता है ना, ऐसा कनेक्टेड है कि एक बिना कुछ बोले समझ जाऊं, कुछ कहने की जरूरत नहीं। और जिससे दिल का कनेक्शन अच्छा होता है, जिससे दिल का रिश्ता अच्छा होता है, उसकी बात आप एक बार में समझ जाते हैं। आपके सोसाइटी में, आपकी कॉलोनी में, आपके क्षेत्र में कोई ऐसा बच्चा जरूर होगा है जो बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, उसके मुख से लार बह रही है, आंख से आंसू निकल रहे हैं, पूरे घर वाले उससे कहने में लगे हैं, माता से, कि क्या सेवा कर रही है, चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, वो रोता रहेगा, चिल्लाता रहेगा, लेकिन कोई सुनेगा नहीं, सिर्फ माता के अलावा। उसकी माँ जो होगी उनके पास जाएगी, कहेंगी बेटा क्या हुआ, आंख का आंसू पोंछेंगी, समझ जाएंगी कुछ खाना है, कुछ पानी पीना है, इसलिए रो रहा है, कुछ करना होगा, कुछ हो सकता है पेट दुख रहा हो इसलिए रो रहा है। माता बिना कुछ, वो कुछ कह नहीं सकता, उसके मुंह से शब्द नहीं निकल सकते, लेकिन माता अपने बच्चे का दुख समझ जाती है। वो जो माँ है वो अपने बच्चे का दुख समझ रही है कि रो रहा है तो कारण क्या है। जब छोटा सा बच्चा 8 महीने का, 9 महीने का, 10 महीने का जब रोता है, जबकि माँ वो सांस भी है, जबकि माँ बुआ भी है, लेकिन वो जो बच्चा रोता है तो उसकी जो असली माँ होती है वो उसका दुख समझती है। कहती है कि हो सकता है पेट दुख रहा हो सकता है बुखार आ रहा हो, फटाक से पट्टी लाएंगी, गीली करके और सर पे रख देंगे। तो जिससे दिल का कनेक्शन होता है ना, जिससे दिल का रिश्ता होता है, उसका दुख एक बार में समझ जाते हैं। और 2 चीजों को हमेशा ध्यान रखना है, 2 चीजें हैं जो कभी बदली नहीं जा सकती, पहला तस्वीर और दूसरा तकदीर। क्या क्या? ओ बुआ जी हो, क्या क्या? पहला, दूसरा तकदीर। तस्वीर और तकदीर को बदला नहीं जा सकता। अगर बदलना है तो एक रास्ता है, तस्वीर को बदलना है तो हमें एडिटर के पास जाना पड़ता है। किसके पास जाना पड़ता है? एडिटर। ये भैया कैमरे वाले नहीं है, अगर तस्वीर गड़बड़ हो गई तो इनके पास चले जाओ। आप कैमरे वाले भैया के पास गए, कहा भैया तस्वीर गड़बड़ हो गई है, इसको सही कर दो। एडिटर फोन लेगा, फटाक से उसका वो ऐप खोलेगा
और उसको सही कर देगा। और तकदीर अगर खराब हो गई हो, अगर किस्मत गड़बड़ चल रही हो, तो सबसे बड़ा एडिटर मेरा महादेव है। तस्वीर खराब होगी, आप एडिटर के पास चले जाओगे, और अगर तकदीर खराब होगी तो एक बार भगवान शंकर के मंदिर में चले जाना, अपने आप तकदीर सुधर जाएगी। कुछ नहीं करना, भगवान शंकर के मंदिर में जाना, 3 बार ताली बजाना, हर हर महादेव कहना, और तकदीर सुधर गई। कहां? कहीं भटकने की जरूरत नहीं। तस्वीर खराब होगी तो एडिटर के पास जाना पड़ेगा, लेकिन तकदीर खराब होगी तो बड़े वाले एडिटर के पास जाना पड़ेगा। है मेरा महादेव सबसे बड़ा एडिटर। किस्मत खराब चल रही है, किस्मत में कुछ लिखा भी नहीं है, भगवान शंकर के पास चले जाओ। और हमने परसों कथा सुनी, भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा इस्तीफा देने के लिए तैयार। कहा माता जी ये तो हमारी बात ही नहीं सुन रहे, किस्मत से बाहर का दे देते तो अब क्या किया जाए, मैं तो इस्तीफा दे रहा हूं, मेरे बस की नहीं है। कोई भी मनुष्य, कोई भी राक्षस हमसे वर मांगता है, अगर उसकी किस्मत में लिखा होता है तो हम देते हैं, किस्मत से बाहर का नहीं दे देते। तपस्या करी, हमसे वर मांगा, हमने नहीं दिया, भगवान शंकर के पास चले गया, भगवान शंकर से मांगा, और भगवान शंकर ने 3 महीने में उसकी झोली भर दी। उसकी किस्मत में नहीं लिखा था, लेकिन भगवान शंकर ने तब भी दिया। जो देव वो होते हैं जो पल्ला झाड़ कर देते हैं, देव वो होते हैं जो पल्ला झाड़ कर देते हैं, और मेरे महादेव वो हैं जो छप्पर फाड़ कर देते हैं। देव और महादेव में यही अंतर है। देव देंगे तो किस्मत के अंदर लिखा हुआ देंगे, देव देंगे तो किस्मत के अंदर का लिखा हुआ देंगे, लेकिन मेरे महादेव देंगे तो वो किस्मत की चिंता तो करते ही नहीं है, किस्मत से बाहर का भी दे डालते हैं। और जब किस्मत खराब हो, जब तकदीर खराब हो, तो भगवान शंकर के पास एक बार चले जाए। कल हमने श्रवण करा था 5 मेंढकों की कथा। मेंढक घूमने निकले, एक गड्ढे में गिर गए। गड्ढे में जैसे ही गिरे, ऊपर वाले 2 मेंढक चिल्ला रहे, कुछ नहीं होगा, नहीं ऊपर आ पाओगे, नहीं आ पाओगे, नहीं आ पाओगे। 2 मेंढक थक हार कर साइड में बैठ गए। एक मेंढक प्रयास करता रहा, रुका नहीं, और प्रयास करते करते वो एक दिन ऊपर आ गया। जितने मेंढक कुछ बोल रहे थे, सबका मुंह बंद। कारण क्या था? वो मेंढक जो था वो बहरा था। और अगर सही में कुछ हासिल करना चाहते हो, सही में कुछ पाना चाहते हो, अगर मंजिल पाना चाहते हो, तो ये दुनिया में बहरे होके चलना पड़ेगा। है कहने वाले बहुत मिल जाएंगे, नहीं कर पाएगा, ये एग्जाम पास ही नहीं कर पाएगा, हो ही नहीं सकता, इतने लोग एग्जाम दे रहे हैं, इतने लोग तैयारी कर रहे हैं कि तू दे पाएगा, तू अकेला पास होगा? कहा क्यों नहीं होगा। अगर मेहनत को 4 गुना ज्यादा कर दो और भगवान शंकर पर 1 लोटा जल चढ़ाकर भगवान पे विश्वास कर दो, तो दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो हो नहीं पाए, सब हो जाए। कर तो देखो, मेहनत करना पड़ेगी। है और जब तक मेहनत नहीं होगी, जब तक मेहनत नहीं करोगे, तो कोई मतलब नहीं है। फिर तो मेहनत के बिना कुछ है ही नहीं। भगवान शंकर भी कहते हैं, मेहनत को शरीर दिया है, मेहनत को शरीर दिया है, मेहनत को रास्ता बताया है, मेहनत को दिमाग दिया है। मैंने शरीर तो दे दिया, दिमाग तो दे दिया, रास्ता तो बता दिया, लेकिन उसका इस्तेमाल करना, शरीर का इस्तेमाल करना, दिमाग का इस्तेमाल करना,
और मेरे बताए रास्ते पे चलना तेरा काम है। मैंने मार्गदर्शन दे दिया। भगवान शंकर का मार्गदर्शन क्या है? भगवान शंकर के मंदिर में जाओ, रोज 1 लोटा जल चढ़ाओ, भगवान शंकर के शिव पुराण में आओ, बैठो। जैसे ही शिव पुराण के अंदर कोई एंटर करता है, जैसे ही शिव पुराण के अंदर कोई आता है, पंडाल में आकर बैठता है, जितनी भी तकलीफें, जितने भी दुख हैं, जैसे ही चप्पल बाहर उतारते हो, वो चप्पल के साथ वो दुख, तकलीफ, जितना भी पाप आपने करा है, सब शिव पुराण के पंडाल के बाहर रह जाता है और आप शिव पुराण के अंदर आ जाते हैं। किसी ने नहीं कहा कि पैसे चढ़ाओ, किसी ने नहीं कहा कि दान करो, पुण्य करो। अगर मन हो तो करो, नहीं मन हो तो नहीं करो, कोई नहीं कह रहा। शिव पुराण एक ऐसा माध्यम है जिससे सारे पुण्यों की पूर्ति एक साथ हो जाती है। ऐसा माध्यम है जिससे सारे पुण्य जो है वो आपको एक साथ मिल जाते हैं। और जब पुण्य मिलते हैं तो भगवान शंकर उस पुण्य को 3 महीने बाद, जो आपने शिव पुराण सुनी है, इसका पुण्य धीरे धीरे बढ़ता जाता है। बढ़ता 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 आपको 1000 गुना, लाखों गुना प्राप्त होता है। और इसका एक शिव पुराण ये भी कहती है कि अगर आप किसी को कुछ बताते हो कि आपने हम शिव पुराण आके सुनी, आपने कहा कि मैं रोज शिव पुराण सुनती हूं, कहा अच्छा। आपने कहा आज मैंने दान करा है, आज मैंने किसी भूखे को भोजन कराया है, आज मैंने किसी गरीब को एक कम्बल दिया है, आज मैंने एक जोड़े का विवाह कराया है। तो जैसे माइनस मार्किंग एग्जाम में होती है, भगवान शंकर के पास भी एक रजिस्टर होता है। वो रजिस्टर होता है कर्मों का रजिस्टर। आपने कुछ पुण्य करा, कुछ कर्म करा, और आप सब पे जाकर ढिंढोरा पीट रहे हो, सबके घर पे जाकर बोल रहे हो कि भैया आज तो हमने एक जोड़े का विवाह करवाया, आज हमने एक गरीब को भोजन कराया, आज हमने एक गरीब को कम्बल बांटा। भगवान शंकर के पास जो रजिस्टर है ना, उसमें माइनस मार्किंग चलती रहती है। आपने किसी को बताया कि आपका एक माइनस मार्किंग होगी। तो जब भी पुण्य करो, जब भी सत्कर्म करो, जब भी धर्म करो, कुछ भी कर्म करो, अच्छा पुण्य करो, तो कभी किसी को बताना नहीं है, किसी को बताया ना जाए। भगवान नंदी, जो कि भगवान शंकर के सबसे प्रिय गण बताए गए हैं, हमने कल श्रवण करा। भगवान नंदी की धर्मपत्नी सुयशा, क्या नाम था? और पीछे वाली बुआ जी थोड़ा जोर से तो बोलो, क्या नाम था? सुयशा। नहीं, आप लोगों की तो आवाज आ जाए कान तक, वो पीछे वाली बुआ जी जो है ना, उनकी आवाज नहीं आए। थोड़ा सा बोलो जरा, कि थोड़ा तेज तो बोले हैं। कौन कौन टिफिन भर के लाया है अपने साथ? हाथ उठा। हमने कल परसों कहा था कि अगर दम नहीं है, अगर घर से भोजन करके नहीं आ पाओ, तो यहीं पर आकर टिफिन लिया है, यहीं पर टिफिन लिया भर के, ताकि थोड़ा बोलने की जोश तो आए, थोड़ा उत्साह तो आए, थोड़ा बोलने का दम तो मिले। अब हमने कल श्रवण करा कि सुयशा, जो कि भगवान शंकर के गण नंदी की धर्म पत्नी है, जिन्होंने सावन मास में भगवान शंकर की पूजा करी, भगवान शंकर की अर्चना करी, भगवान शंकर का नाम जाप करा। और सुयशा ने भगवान शंकर का नाम जाप करा। किसके लिए करा? ओ बुआ जी, कौन कौन कल आई थी? हाथ उठाओ जरा। अरे इतना हाथ नहीं उठाना है, इतना उठाओ। कौन कौन आई थी? पीछे वाली बुआ जियों में से कौन कौन आई थी? अच्छा ठीक है, धर लो। अब
जितने लोग कल आए थे बताओ, सुयशा ने किसके लिए तप करा, किसके लिए भगवान की पूजा करी? अपने पति के लिए। सुयशा ने श्रावण मास में सोमवार के दिन हर दिन भगवान शंकर की पार्थिव शिवलिंग बनाकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रखकर भगवान शंकर की पूजा करी। और भगवान शंकर की पूजा निरंतर करती रही। और एक दिन भगवान शंकर वहां पहुंच गए। कहा क्या चाहिए? कहा कि मेरे पति का स्थान आपके मंदिर में जहां भी आप बैठो उसके सामने हो, बस इतना दे दो। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु। नंदी से कह दिया, नंदी आज के बाद जहां भी मेरा मंदिर बनेगा उसके शिवलिंग के सामने हमेशा तू विराजमान रहेगा, हमेशा तू विराजमान रहेगा। कहा प्रभु हम मेरा बड़ा सौभाग्य रहे, ठीक है। और सुयशा ने भगवान शंकर के गण नंदी के लिए, अपने पति के लिए पूजा करी, सत्कर्म करा, भगवान का नाम जाप करा। और आप जो ये शिव पुराण सुन रही हो, आप जो शिव पुराण का रसस्वादन ग्रहण कर रही हो, और जब ये शिव पुराण का रसस्वादन ग्रहण आप कर रही हो तो आप अकेले नहीं तर रही, आप अकेले नहीं तर रही हो। भले ही आप अकेली आई हो, भले ही आप अकेले अपने पति के साथ ना आ पाई हो, आप खुद तो अपना उद्धार कर रही हो, लेकिन आपके जो मायके वाला कुल है और जो ससुराल वाला कुल है, दोनों का उद्धार करती जा रही है। कहते हैं कि बेटा एक कुल को तारता है, लेकिन घर की जो बेटी होती है वो 2 कुल को तार देती है। तो ये मत सोचना कि आप अकेले शिव पुराण का रसस्वादन ग्रहण कर रही हो, ये मत सोचना कि आप अकेले भगवान शंकर का नाम जाप कर रही हो। आप खुद तो, आपका खुद का उद्धार तो कर रही हो, लेकिन भगवान शंकर का उद्धार, अपने परिवार का उद्धार अपने आप करती चली जा रही है। और भगवान शंकर के गण नंदी, बड़ा अहंकार एक दिन नंदी जी को आ गया। भगवान ब्रह्मा ने कहा कि नंदी, एक दिन नंदी निकल रहे थे ब्रह्मलोक के सामने से। कहा नंदी इधर आओ। नंदी जी यहां पर आए। कहा प्रभु क्या इच्छा है, क्या आज्ञा है, कहां जा रहे हो? कहा भगवान शंकर का थोड़ा सा काम कर कर निकल रहा था, भगवान शंकर का काम करने जा रहा था। अच्छा, अरे तुम तो भगवान शंकर का दिन भर ही काम करते रहते हो, भगवान शंकर का दिन भर ही काम करते हो, थोड़ा रेस्ट तो लिया करो, थोड़ा आराम तो करा करो। भगवान शंकर को घुमाने ले जाना, भगवान शंकर को उधर ले जाना, मृत्यु लोक पे ले जाना, अब इतना काम कर करके तुम थकते नहीं हो? ओ बुआ जी, ऐसे लोगों से सावधान रहना है, ऐसे लोगों से सावधान रहना। बहुत मिलेंगे रे, घर पर भी आएंगे। कहेंगे क्यों जीजी, क्या हुआ, इतनी थकी हुई लग रही है? अरे घर का काम अकेले ही करना पड़ रहा है। क्यों, देवरानी कहाँ गई है? मायके गई, मायके गई है। अच्छा, क्या हुआ? अरे उसको अभी लड़का हुआ है। अच्छा, अब कहा कि कितने दिन के लिए गई है? कहा 15 दिन के लिए गई है, 15-20 दिन के लिए। 15-20 दिन के लिए? और जैसे ही कोई यह कहे एक भजन बजा देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ये निंदा हो रही है। और निंदा से जितना दूर हो सके उतना दूर रहो, जितना दूर हो सके उतना दूर रहो। जहां निंदा हो रही हो पहली फुर्सत में वहां से निकल लो, है? पहली फुर्सत में कल्टी मान लो। जो भगवान शंकर की निंदा, जो किसी भी शिव भक्त की निंदा, जो किसी की भी निंदा सुन लेता है,
उसके लिए नरक में एक अलग जगह लिखी है। जो निंदा सुनता है, जो निंदा करता है, दोनों को ही पशु का मुख लगता है, ये तो आपने सुना है। लेकिन उनकी जगह एक नरक में अलग है। इसलिए जितनी चुगली से दूर हो सके उतना दूर रहो, जितना दूर हो सके उतना दूर रहो। और भगवान ब्रह्मा ने कहा कि कहाँ इतना काम करते हो, थोड़ा सा आराम तो करा करो। कहा कि आपको नहीं पता, मेरे महादेव, मेरे शंकर, मेरे भोलेनाथ पूरी दुनिया का, पूरी पृथ्वी का, पूरे जगत का भार उठाते हैं। वो महादेव जो पूरे जगत का भार उठाते हैं, कहाँ उन महादेव को जो उठा सके वो दम मेरे में है। भगवान शंकर को अपने ऊपर जो बिठा सकता है वो मैं ही हूं। जो भगवान शंकर का भार से ले वो मैं हूं। कहा अच्छा। अब फिर वही बात, निंदा भली चार दीवारी में बंद होके कर लो, भली निंदा चार दीवारी में बंद होके कर लो, लेकिन एक ना एक दिन बाहर तो पहुंच ही जाएगी है। जिसकी निंदा होगी उस तक कैसे ना कैसे पहुंच जाएगी। एक बहुत पुरानी कथा है, बहुत पुरानी। एक राजा जो है, उसकी मालिश करने एक व्यक्ति रोज आता था। अब एक दिन वो जो मालिश करने वाला था वो आया नहीं, सर की मालिश करने वाला नहीं आया। सैनिक को बुलाया, सैनिक इधर आओ। कहाँ पर? हाँ महाराज बोलिए। वो जो मालिश करने वाला था, जो हमारी रोज सर की मालिश करता था, वो आया नहीं। कहा नहीं आया प्रभु। कहा था तो आज तुम ही कर दो। जैसे ही मुकुट उतारा, जैसे ही मुकुट उतार कर राजा ने साइड में रखा और सैनिक जैसे ही मालिश कर रहा था, राजा के सर पर उसने एक सिंग देख लिया। राजा ने देखा कि इसने तो सिंग देख लिया, अब क्या किया जाए। राजा ने कहा कि सुनो, ये सिंह के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। किसी को पता चली कि तुम सूले पे चढ़े, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मेरे सर पर सिंह है। अब बहुत दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 7 दिन हो गए। अब 7-8 दिन बाद पेट में बात बैठी नहीं, पेट दुखने लगा जोर जोर से। कहा किसको बोलूं, किससे कहूं। अब पेट दुख रहा, पेट में बात पच नहीं रही। एक जंगल में वो पहुंचा। वो जंगल में जाकर उसने कह दिया, अरे वो जो राजा है ना, उसके सर पर एक सिंह है। और जैसे ही कहा कि सिंह है, वो पेड़ ने बात सुन ली। अब वहां से एक लकड़हारा पेड़ को तोड़ा। वो जो पेड़ ने बात सुनी थी, उस पेड़ को तोड़ लिया। जैसे ही काटा और उस पेड़ के छालों से, उस पेड़ से, उस लकड़ी से एक ढोलक बना ली। एक ढोलक और एक सारंग दोनों बनाए। अब ढोलक बजे तो कहे राजा के सर पर सिंह है, और अब जैसे ही कहे, अब उस ढोलक को बेचा। अब एक दिन भजन हो रहे थे, एक दिन भजन चल रहे थे। अब भजन चलते 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 ढोलक को बजाए तो आवाज आए राजा के सर पे सिंह है। अब जैसे ही आवाज आए तो मंजीरा बजे, तो बजता भी ऐसा है, किन्ने की किन्ने की किन्ने की है। अब मंजीरा बजा किन्ने की। अब सारंग ने बोला सैनिक ने की, सैनिक ने की। अब पता चला, राजा तक बात पहुंची कि आपके सर पे सिंह है। वो ढोलक तो ऐसा चिल्ला चिल्ला के बोल रही है। अब जैसे ही
राजा तक बात पहुंची। राजा ने वो ढोलक मंगवाई। अब जैसे ही ढोलक को बजाए उसमें से आवाज आए राजा के सर पर सिंह है। मंजीरे को बजाए तो उसमें से आवाज आए किन्ने की। अब उसमें से आवाज भी ऐसी आई मंजीरे में से है किन्ने की। अब उसमें से आवाज आए तो सारंग का है सैनिक ने की। अब सैनिक को बुलाया। सैनिक को जैसे ही राजमहल में बुलाया राजा ने कहा क्यों तुमने बता दी सबको बात? कहा कि नहीं महाराज मैंने बात किसी को नहीं बताई। मैं जंगल में जाकर मैंने चिल्ला के बात कह दी। मेरी पेट में बात पचे नहीं। जैसे ही चिल्लाया इस पेड़ ने सुन ली और इसकी ढोलक बन गई। अब वो ढोलक ही बच रही। राजा ने कहा पहली फुर्सत में सूली पर चढ़ा। अब निंदा चार दीवारी में करो या सबके सामने करो, दोनों एक ही बात है। चार दीवारी में करो या एक साथ करो, एक ही बात है। भले लोगों के सामने निंदा करोगे तो भी लोगों तक पहुंचेगी और चार दीवारी में निंदा करोगे तो भी लोगों तक पहुंचेगी। बस अंतर इतना है कि लोगों के बीच में करोगे तो जल्दी पहुंच जाएगी और चार दीवारी में करोगे तो धीरे धीरे पहुंचेगी। अब वो कहते हैं ना मकानों के कान होते हैं, दीवार के भी कान होते हैं। अब जिसके हो कान उसी का नाम मकान है। जिस मकान में जिस दीवार के कान होते हैं उसी को मकान कहा जाता है। और हवेली किसे कहा जाता है? जिसमें से हवा हिट के जाए, कभी इधर निकले कभी उधर निकले, उसी को हवेली कहा गया। और बंगला, अब बंगला किसे कहा गया? कहा कि बंगला उसे कहा गया कि जो बगल वालों को न जाने, हैं इतने घमंड में रहे जो साइड वालों को न जाने हो, उसी का बंगला। तो निंदा करने वालों से और निंदा सुनने वालों से 100 फीट की दूरी बनाकर रखे। वो कोरोना को ध्यान में लिया है। 2 फीट की दूरी, मास्क है जरूरी। अब 2 फीट की तो दूरी हो गई, मास्क। अब मास्क कहा गया कि मुंह पर हाथ रख लो और कान पर हाथ रख लो, ना सुनो ना कुछ कहो। और आया समय, भगवान ब्रह्मा ने कहा कि तुम दिन भर काम करते हो। भगवान नंदी ने कहा कि भगवान शंकर का भार जो उठा सकता है वो सिर्फ मैं हूं। रोज भगवान शंकर को भ्रमण के लिए ले जाता हूं, रोज भगवान शंकर को भ्रमण के लिए ले आया हूं, रोज भगवान शंकर को इधर उधर घुमाने ले जाऊं। कहा अच्छा। और माता पार्वती को भी साथ। अब ब्रह्मा जी ने वो बात नारद जी से कही। अब नारद जी तक जैसे ही बात पहुंची, जैसे ही बात नारद जी तक पहुंची, नारद जी ने भगवान शंकर तक पहुंच गए। बोले हर हर। ओ बुआ जी जोर से तो बोलो हर हर। अब जो हर हर महादेव का, भगवान शंकर की आंख खुली। बोलो कैसे आना हुआ? अब भगवान शंकर तो अलग मस्ती में मग्न। पूछ लिया कैसे आना हुआ? भगवान नारद जी ने कहा चुगली करने आया हूं। हैं? क्या कहा? चुगली करने आया हूं। अब भगवान शंकर ने पूछा क्या कहा तुमने? कहा चुगली करने आया हूं। किसकी? नंदी की। कहा क्यों? आपको नहीं पता ना? बताओ क्या हुआ? कहा कि आप पूरी जगत का भार उठाते हो, आप पूरे पृथ्वी का भार उठाते हो और नंदी आपका भार उठाता है, आपको नहीं पता? अब भगवान शंकर ने कहा नारद आया है तो कुछ तो बात होगी, कुछ तो बात है कि इसको आज इसको नंदी की याद कैसे आ गई है? अब वो जो झाड़ू घर में रोज पड़ी रहती है, जो सोफे के नीचे पड़ी होती है, धनतेरस के दिन उसी झाड़ू की याद आती है। झाड़ू कहाँ है? झाड़ू ला। क्यों? पूजा करनी है।
अब वो पूजा करी, फिर झाड़ू की पूजा करके फिर धर दी सोफे के नीचे हैं? अब झाड़ू की याद कैसे आ गई? एकदम से झाड़ू की याद कैसे आ गई? कुछ तो कारण होगा। और एक बात याद रखना है, भगवान शंकर की शिव पुराण और घर में पड़ा हुआ कुछ पुराना सामान, क्या क्या? शिव पुराण और घर में पड़ा हुआ पुराना सामान जीवन में कहीं ना कहीं तो काम आ ही जाता है, कहीं ना कहीं काम आएगा। पुराना घर का सामान पड़ा होगा तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम में आएगा। अब पूछ लेते दादी से, दादी ये जो गिफ्ट खोलती हो इसकी पन्नी संभाल के क्यों रख लेती हो? कहीं कहीं की माता जी की आदत होगी है, गिफ्ट की पन्नी खोलेंगी वो संभाल के रख लेंगी। सब्जी में जो पन्नी में सब्जी मिलती है वो पन्नी संभाल के रख लेंगी हैं? नहीं, हमारे घर में भी संभाल के रखते हैं। झोले और पन्नी ये सबसे जरूरी चीज होती है माता जियों के लिए। अब वो पन्नी सामान लाए, वो पन्नी को भरा एक झोले में और साइड में रख दी। अब पूछो कि पन्नी काहे को रख रही हो? कहा कि बेटा कल तेरे टिफिन में भर कर देनी है, कल टिफिन में देनी कि नहीं देनी? कहा हाँ ठीक। अब कहा कि ये गिफ्ट जो खोल रही हो उसकी पन्नी काहे को संभाल कर रख रही हो? अब पूछा तो माता जी ने कह दिया बेटा थोड़ा समय रुक, पता चलेगा। अब किसी दोस्त का बर्थडे आ गया, माता जी के पास गए, कहा मम्मी ये गिफ्ट को पैक करना है। वो धरी पन्नी निकाल। अब वो जो जिस पन्नी को संभाल के रखा है वो कहीं ना कहीं काम तो आई, कभी ना कभी काम तो आई। ऐसे ही भगवान शंकर की शिव पुराण तुमने सुनी, भगवान शंकर के शिव पुराण को भले ही तुम भूल जाओ, भले शिव पुराण सुनकर तुम भूल जाओ, लेकिन भगवान शंकर और मेरी शिव पुराण, मेरे भोलेनाथ और मेरे भोलेनाथ की शिव पुराण, तुम भले शिव पुराण को भूल जाओ, तुम भले भगवान शंकर को भूल जाओ, अगर 2 मिनट भी तुमने शिव पुराण सुनी है तो कभी शिव पुराण और मेरा भगवान शंकर तुम्हें नहीं भूल सकता, कभी नहीं भूल सकता। और पन्नी भर लेंगे, वो भर लेंगे, क्या काम आएगी? कुछ ना कुछ तो काम आएगी। ये फटी दरी क्या काम आएगी? कहीं ना कहीं तो काम आएगी। पोछा बन सकता है। अच्छा, अब भगवान शंकर के पास पहुंचे, भगवान नारद पूछ लिया क्या काम से आए हो? आपको नहीं पता? जिस मृत्यु लोक का, जिस पृथ्वी का, जिस जगत का, जिस पूरी दुनिया का भार जो उठाता है उसको एक उठा सकता है, कौन? नंदी। अब भगवान शंकर ने सोच लिया इसको नंदी की याद तो आ नहीं सकती, कुछ ना कुछ तो काम से आया है। भगवान शंकर ने दिव्य दृष्टि लगाई, देखा नंदी को। जिस दृष्टि से भगवान शंकर ने माता सती को देखा, जब माता सती सीता का रूप बनाकर भगवान राम जी के पास परीक्षा लेने पहुंची थी, तो भगवान शंकर ने अपनी दिव्य दृष्टि से उनको देख लिया और माता सती का त्याग कर। और भगवान शंकर ने दिव्य दृष्टि से देखा, अपनी दृष्टि से देखा कि नंदी, वो नंदी जो मेरा गण है, उसने आज घमंड की बात कर दी, उसने अहंकार की बात अपने चित्त में ला ली। नारद जी को तो नहीं समझाना, ब्रह्मा जी को भी नहीं समझाना, पहले हमें अपनों को समझाना चाहिए। भगवान शंकर ने सोचा पहले नंदी को सुधारता हूं, फिर बाद में इनको सुधारूं। पहले अपनों को तो सुधारूं, फिर इनको सुधारूंगा। और फिर वही कहेंगे, खुद के बारे में सोचने से पहले दूसरों के बारे में सोचो। जब तुम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, जब तुम किसी चीज में
मान नहीं सकते, किसी चीज को मान नहीं सकते तो दूसरा कैसे मानेगा? पहले खुद का मत सोचो, पहले सामने वाले का सोचो, कहीं इस चीज में उसको तकलीफ तो नहीं है। उससे पूछो कि भाई कोई दिक्कत तो नहीं है, हो सकता है कुछ दिक्कत हो। भगवान